नमस्कार। ज्योतिष और कृषि एग्रीकल्चर, बचपन में मैं जब अपने दादाजी के पास बैठता था तो हम लोग का करीब 20-32 गांव यजमान रहते थे मेरे दादाजी का। तो हर एक गांव से किसान सुबह सुबह पहुंचते थे चावल और दक्षिणा लेके कि महाराज इस साल क्या फसल उगाएंगे तो अच्छा पैदावार हो और नुकसान नहीं हो। और इसका उत्तर देने के लिए मेरे दादाजी पंचांग खोलते थे और उनके दिमाग में सभी उनके यजमान का कुंडली, ग्रहों का स्थिति, राशि, लग्न दिमाग में हुआ करता था। कोई भी यजमान आ जाए और उसका शुभ अशुभ और विकास विनाश का सही विवरणी मुंह बोले दे देते थे। तो बचपन से मैं देखा हूँ 100 में से 80 कृषक मेरे दादाजी को पूछ के ही खेती क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए वो निर्णय लेते थे। मेरा दादाजी और मेरा गुरु दादाजी उस समय चलित कुंडली, चलित ग्रहों का स्थिति और इस साल बारिश का स्थिति, पानी का स्थिति पंचांग से देख के या उनके ज्योतिष हिसाब से निकाल के, और जो जातक आया है ये प्रश्न लेके कि क्या कृषि करें, क्या खेती करें ताकि हम नुकसान में नहीं पड़े, सटीक बताते थे कि इस बार तुम धान मत करो, धान करने से तुम्हारे लिए नुकसान होगा, धान के बदले ये खेती कर सकते हो। तो कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या जो भी जमीन से लेन देन और उपजाऊ का उपजाने का विषय है, ज्योतिष इसके ऊपर बहुत सही निर्धारण कर पाता है। और जो लोग नहीं मानते, अपने मनमर्जी में कुछ भी खेती कर लेते हैं, तो वो नुकसान ही उठाते हैं और बाद में आके वो हमारे दादाजी के पास या गुरु दादाजी के पास अपना गुहार लेके अपना दुखड़ा लाके आके सुनाते हैं। मेरा दादाजी यहाँ तक भी प्रेडिक्शन देते थे, मैं बचपन से ये विद्या उनसे सीखा मैं, कि तुम्हारे घर से इस दिशा का ज़मीन पे ये करो, क्योंकि किसानों का अपने गांव में भी ज़मीन था और उनके गांव का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी का किस दिशा पे ज़मीन उनके पास था। तो उनको ये भी निर्धारण कर रहे थे कि पूर्व दिशा में ये करो, पश्चिम दिशा में ये करो, दक्षिण दिशा में ये करो, या फिर ये ज़मीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, मालभूमि है या गुड़ा भूमि है, डिपा ज़मीन है या पानी वाला ज़मीन है, तो उसमें ये कृषि अगर करोगे तो आपको अच्छा पैदावार मिल सकता है। तो मेरे किसान भाई, आप लोग आज जो आत्महत्या कर रहे हो, आज जो सही निर्णय नहीं ले पाने के कारण मेरे किसान, इस देश के किसान आज नुकसान में हैं, वे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा उनको और वो फ़ायदा में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। ज्योतिष में वो दम है कि ये आपको बता दे कि आप इस बार दलहन करोगे, तिलहन करोगे, उड़द करोगे, दाल करोगे, चावल करोगे, क्या करने से, गेहूं करोगे, क्या ऐसे खेती करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके नाम राशि के अनुसार आपके लिए कौन सा पैदावार, कौन सा फसल, कौन सा अनाज आपके लिए सर्वोत्तम है, ये ज्ञान ज्योतिष के अंदर है। मैं आगे वीडियो में इसके ऊपर और डिटेल पे जाऊंगा ताकि आप लोगों को हमारे तक आना नहीं पड़े या किसी जो ज्योतिष के पास जाना नहीं पड़े, आप निर्धारण कर सको। मैं ये केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और आप लोगों का अगर इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आया या रुझान आया या पूछने का इच्छा हुआ तो आप हमें पूछ सकते हो, इस वीडियो का कमेंट में लिख सकते हो, या फिर हमें अपना व्हाट्सएप में आप अपना डिटेल भेज सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 9437580589 या फिर 9938727418।
कृषि क्षेत्र में यहाँ तक आज के डेट में, जैसे आपके पास मिट्टी के नीचे पानी का कमी है, सूखा भूमि है, पानी का समस्या है, तो हमारे गुरुदेव यहाँ तक निकालते थे, या हम लोग निकाल भी देते हैं आज के डेट में, कि आपके पूरे फार्म हाउस में या आपके कृषि क्षेत्र में किस दिशा में पानी है, किस मिट्टी के नीचे पानी है, कितना नीर में पानी है या नहीं है। और अगर पानी नहीं है, पानी आपके भाग्य में नहीं लिखा है, आप ऐसा कृषक हो जिसका चंद्र आके 12वां घर में बैठा है और आपको जल का समस्या है, तो भी बिना जल का क्या खेती कर सकते हो, कम से कम पानी में क्या खेती हो सकता है या बिना पानी में क्या खेती हो सकता है, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या क्या है, और जिनको लेके आप जैसे केवल आपके चिराचरित कल्चरल ढंग से जो खेती करते हो उससे हटके और क्या किसानी आप कर सकते हो वो, या जैसे फल बगीचा भी करते हो। किसी किसी भूमि में ऐसा भी भूमि है जहाँ पर आप जितना भी शुभ पेड़ लगाएंगे, अच्छे पेड़ लगाएंगे, वो उगता नहीं, उगने से फ़ायदा देता नहीं, फ़ायदा देने से भी आप तक पहुँचता नहीं है। मैं ऐसे भी देखा हूँ, अभी 90 एकड़ का एक फार्म हाउस झारसुगुड़ा में हुआ, बहुत अच्छा पौधा लगाए, लेकिन मालिक को फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाकी लोग चोरी करके ले जाएंगे, बाकी सब कोई व्यय कर देंगे, नुकसान कर देंगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। और वहाँ पर शुभ पेड़, जैसे शुभ मतलब जो आध्यात्मिक पेड़ हैं, बेल, आम, जो स्पिरिचुअल बेस्ड प्लांट हैं, आध्यात्म पौधे हैं, वे वहाँ नहीं उगते। लेकिन वो उसका दिमाग खराब होता है कि क्या करें। फिर जैसे हम लोग का ज्योतिष में है बैड हाउस इन बैड प्लानेट एट गुड रिजल्ट, ठीक ऐसे ही है बैड प्लेस इन बैड प्लांट्स गुड रिजल्ट। जैसे सोचिए ऐसा भूमि है जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जाओं का बहुत, चलिए आपका भाषा में मैं कहूँ तो जैसे भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन नज़र लगना, बंधन, तांत्रिक मंत्रिक, जो भी आप समझते हो, हालांकि मैं ये सब विश्वास नहीं करता हूँ। उस जगह में हम लोग विगत 30-32 साल में मैंने ऐसे किसानों को एडवाइस किया कि इमली लगा के देखो। इमली एक नेगेटिव प्लांट है, जहाँ से नेगेटिव ऊर्जा आता है। जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है कि एक बड़ा वैद्य था, अपना बेटा को वैद्यगिरी सिखाने के बाद राजा उसको ले गए अपने राज्य वैद्य बनाने के लिए। तो उसका पिताजी को डाउट हुआ, बूढ़ा वैद्य को डाउट हुआ कि मेरा बेटा क्या सच में काबिल है राजा का वैद्य होने के लिए। तब उसका घर का जो भृत्य था, नौकर था, चाकर था, उसको बोला ऐसा कर, ये पेपर ले जा और जाके मेरा बेटा को दे देना। उस समय गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, चल के जाना पड़ता था, शायद 1 महीना या 3 महीना का समय रास्ता था। वो वैद्य बूढ़ा अपना भृत्य को, नौकर को बोलता है कि बेटा तू ऐसा करना, जब भी जाओगे रास्ते पे इमली के पेड़ के नीचे सोना, इमली के पेड़ के नीचे खाना, इमली के पेड़ के नीचे बैठना। यानी तुम 3 महीना के अंदर जब उस तक पहुँचो तो केवल इमली जो खाओ पियो गुगु करो, जो भी कुछ करना है इमली पेड़ के नीचे, दूसरा पेड़ किसी में जाके रेस्ट नहीं लेना, या अपना जो यात्रा विराम करोगे वहीं करोगे। 3 महीना में पहुँचते पहुँचते उसका बेटा को पास पहुँचा और वो पर्ची या कागज़ वो मैसेज दिया। बेटा मैसेज पढ़ा, देखा, लिखा है कि इस जो भृत्य है, जो तुम्हारे पास आया है, इसको ठीक कर दो। और बेटा देख के समझ गया कि इसको कोढ़ का बीमारी हुआ है, तो कुष्ठ रोग। अब बेटा बोला कुछ बात नहीं है, तेरे को रोगी तो हुआ है, तुम चलते चलते रिटर्न जाओगे और नीम का पेड़ में ही बैठोगे, खाओगे पियोगे सोओगे, तुम्हारा जो भी रिफ्रेशमेंट करना है, जो कुछ करना है नीम के पेड़ के नीचे करना। और भृत्य चलता रिटर्न गया। जाते जाते देखा कि उसका पिताजी उसका भृत्य, उसका नौकर जैसा गया था वैसे ही ठीक होके आ गया है। तो पिताजी को संतुष्टि हुआ कि हाँ मेरा बेटा वैद्य का चिकित्सा सीख गया है, मतलब सही राजवैद्य है, बिना कोई दवाई इसे ठीक कर दिया, बिना कोई टेंशन वो ठीक हो गया। तो ठीक ऐसे ही है, बैड प्लांट्स इन बैड प्लेस इन गुड रिजल्ट। तो मैं भी ऐसे कई किसानों को इस प्रकार का, मैं ये केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कृषि और एग्रीकल्चर फील्ड में एक उदाहरण है।
आप मेरे किसान भाइयों के पास भी ऐसा ज़मीन ज़रूर होगा जहां वो परेशान हैं, जहां वो रिज़ल्ट नहीं निकाल पा रहे, तो उसमें से उनका कुंडली देख के, उनका बर्थ चार्ट देख के ये हम निर्णय ले सकते हैं कि उसमें क्या करने से उसको फ़ायदा होगा और वो नुकसान में नहीं पड़ेगा। ये चमत्कार हमारे ज्योतिष में है। खाली ज्योतिष में इतना ही नहीं, किस दिन बीज लगाना है, कब बीज लगाना है, अंधार पक्ष में फसल कब काटने हैं, मतलब डिसेंडिंग मून में कब काटना है, और जब असेंडिंग मून हो तो बीज लगाना है। इस प्रकार के कई सारे विधान आगे चल के हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और कब नहीं लगाना है, जैसे आपको पता होगा एकादशी के दिन हल निषेध है, पंचांग में भी लिखा होता है कि उस समय आप हल नहीं चलाएं। और उजल पक्ष में आप कोई भी फसल काटे नहीं, उसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं, आपके फसल आप संरक्षित नहीं रख सकते हो। और अंधार पक्ष में अगर आप काटते हो तो आपका फसल संरक्षित रहेगा, ज़्यादा दिन तक रहेगा, कीड़ा उसमें लगेंगे नहीं और उसमें जो वेट लॉस है वो होगा नहीं। तो इस प्रकार के कई सारे विधान हैं जो आगे चल के एग्रीकल्चर फार्मिंग, एस्ट्रोलॉजिकल फार्मिंग, कृषि और ज्योतिष के बारे में, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर लाइक कमेंट करें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें, या फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में पूर्ण सफलता हेतु आप अपने कुंडली हमें दिखा सकते हैं। मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।